लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां वन्दे गुरु परम्परां। सीता मेरी माते पिता मेरे रघुनाथ इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हैं तो प्रेम से लो हरि का नाम सब भक्तों को इस दासी की जय जय सीताराम जय जय राधेश्याम जय जय श्री हनुमान। श्री रामायण प्रारंभ करूं सुनो भक्त हनुमान। आसनियान विराजियो कथा सुनो भगवान। सियावर रामचंद्र जी की जय पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। बोलो रे सब संतन की जय। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदर्शन अजिर बिहारी। सिया राम सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म भगवान श्री राम की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस को श्रवण करने के लिए इस राधा कृष्ण मंदिर के प्रांगण में आए हुए सभी भक्तों को जय सिया राम जय राधे श्याम जय श्री हनुमान। पीछे हमने कथा में सुना कि बारात विदा हो गई जनकपुरी से और बारात को विदा करने के लिए बहुत दूर तक जनक जी सब लोगों के साथ साथ चल के गए और बड़ा दशरथ जी ने जनक जी का बहुत सम्मान किया और कहा कि अब काफी दूर आप आ गए हैं, अब आप वापस चले जाइए। जनक जी को यथाउचित प्रणाम किया और अनेक अपने दामादों से भी जनक जी ने भी सभी से यथाउचित प्रणाम किया और अपने दामादों से भी प्रेम सहित मिले। और मेरा मन भूलकर भी आपके चरणों से राम जी से जनक जी कहने लगे कि आपके चरणों से मेरा मन भूलकर भी दूर ना हो, ऐसी कृपा मुझ पर बनाए रखिएगा। जनक जी का प्रेम देखकर पूर्ण काम श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हुए और श्री रामचंद्र जी ने भी अपने पिता दशरथ, गुरु विश्वामित्र और कुल गुरु वशिष्ठ जी के समान जनक जी को जानकर उनको प्रणाम किया और वैसा ही उनका सम्मान किया।
डंका बजाकर बारात वापस लौटने लगी। छोटे बड़े सभी समुदाय बड़े ही प्रसन्न हैं। स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी को देखकर नेत्रों का फल पाकर सुखी होते हैं। मार्ग में लोगों को सुख देती हुई बारात पवित्र दिन में अयोध्यापुरी के समीप पहुंच गई और बारात को आती हुई जानकर सभी नगर निवासी बहुत ही प्रसन्न हुए और यह सुंदर जब समाचार उन्होंने पाया तो सभी नृत्य करने लगे और नगर को सजाने लगे। आनंद छा गया, राजमहल में भी इतना आनंद छा गया कि जिसका कुछ हिसाब ही नहीं है। इतना आनंद राजमहल में छा गया। गणेश जी और त्रिपुरारी शिव जी का पूजन करके ब्राह्मणों को खूब दान दिया गया। माताएं अनुराग से भरकर परछन की तैयारी करने लगी। जब द्वार पर पुत्र और पुत्र वधू आते हैं तो जो माँ होती है पुत्र की वह आरती उतारती है, उसे परछन कहते हैं। सोने के थालों में मांगलिक वस्तुओं को भर भर कर अपने कमल के समान हाथों में लिए हुए माताएं आनंदित होकर परछन करने लगी। प्रवेश का समय जानकर गुरु वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी। तब रघुकुल मणि महाराज दशरथ जी ने शिव जी, पार्वती जी को और गणेश जी का स्मरण करके समाज सहित आनंदित होकर नगर में प्रवेश किया। देवता दुंदुभी बजाकर फूल बरसा रहे हैं और देवताओं की स्त्रियां आनंदित होकर सुंदर मंगल गीत गा गा कर नृत्य करने लगी। इस कथा यहाँ तक हमने कथा सुनी थी। अब हम आज की कथा सुनते हैं। होई सगुन बरसई सुमन सुर दुंदुभी बजाए, विभूति बधू नाचई मुदित मंजुल मंगल गाय। बहुत ही सुंदर सगुन हो रहे हैं। देवता लोग दुंदुभी बजा रहे हैं और देवांगनाएं नृत्य कर रही हैं। मंगत सूत बंदे नटनागर, गावई जैसे तू लोग उजागर, जैतूनी विमल भेद बरमानी, जैसे जिस सुनिया सुमंगल सानी, चितुले बाजी आजन लारी, नव सुर नगर लोग अनुरागी, बने बराती करनी नचाई, मुदित मन सुख न समाई, सुरवासिन सब गाई जुआरी, एकत रामन भये सुखारी, करई निछावर मणिगण चीरा, आई लोचन पुलक शरीरा, आरती करई मुदित पुर नारी, हरसई निरखि कुंवर परिचारी, जीविका सुभगे ओहा तय उघारी, देख दुलहिनी होई सुखाई। मांगध, सूत, भाट और चतुर्नट तीनों लोगों के उजागर सबको प्रकाश देने वाले परम प्रकाश रूप श्री रामचंद्र जी का यश गान कर रहे हैं। जय ध्वनि और वेद की निर्मल श्रेष्ठ वाणी सुंदर मंगल से सनी हुई दसों दिशाओं को सुनाई पड़ रही है। इतना मंगल गान हो रहा है कि चारों तरफ मंगल ध्वनियां हो रही हैं। बहुत से बाजे बजने लगे। आकाश में देवता, नगर में लोग सब प्रेम में मग्न हैं। बाराती ऐसे बने ठने हैं कि उनका वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि एक से एक सुंदर साज और सामान से सजे हुए हैं। परम आनंदित हैं। सुख उनके मन में समाता ही नहीं है। तब अयोध्या वासियों ने राजा की वंदना करके, राजा दशरथ जी की वंदना करके श्री रामचंद्र जी को देखते ही वे सुखी हो गए और सब मणियों और वस्त्रों से निछावर करने लगे। जिस किसी के पास जो कुछ भी है, जिस किसी के पास सुंदर वस्त्र है,
किसी के पास मणियाँ हैं, किसी के पास मोती हैं, किसी के पास माणिक हैं। अपनी अपनी जो जो जिनके पास है वह सब निछावर कर करके भगवान की याचकों को देने लगे। और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरा हुआ है और शरीर बड़ा ही पुलकित है, रोमांचित है। नगर की स्त्रियां आनंदित होकर आरती कर रही हैं और सुंदर चारों कुमारों को देखकर हर्षित हो रही हैं। पालकियों के सुंदर पर्दे हटा हटा कर वे दुल्हनों की झलक देखना चाहती हैं। पालकियों के पर्दे हटाती हैं और झांकती हैं कि कहीं थोड़ी सी दिखाई दे जाए कि दुल्हन कैसी हैं। और यही विध सबई देत सुख आए राजद्वार, मुदित मातु परिजन करई पद्म समेत कुमार। इस प्रकार सबको सुख देते हुए राजद्वार पर पूरी बारात आ गई और माताएं आनंदित होकर बहुओं के सहित कुमारों का परिचय करने लगी। करई आरती बारई माया, प्रेम सिरोदे कहे को पारा, भूषण मणि पटनाना जाति, करई निछावर अगणित भांति, पदुन समेत देख सुत नारी, परमानंद मगन में तारी। सुने सुन सिया राम छवि देखी, मुदित सब जन जीवन लेखी, सखी सिया मुख पुनि पुनि जाई, गान करन निज सुकृत सराई, परसई सुमन छनई छन देवा, नाचई गावई लावई सेवा, देख मनु परचारी उजोरी, सारस उपमा सकल डंडोरी, चेतन मन निबट लघु लागी, एकटक रही रूप अनुरागी। वे बार बार आरती कर रही हैं और प्रेम और महान आनंद को तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस उस समय जो प्रेम वहाँ पर जो दिखाई दे रहा है ना, उसको वर्णन करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। उस समय क्या है उसका लिखने के लिए मेरे पास शब्द है ही नहीं। अनेकों प्रकार के आभूषण, रत्न और वस्त्र तथा अगणित प्रकार की अन्य वस्तुएं निछावर कर कर के माता बांट रही हैं। बहुओं सहित चारों पुत्रों को देखकर माताएं परमानंद में मग्न हैं। सीता जी और राम जी की छवि को बार बार देखकर वे जगत में अपने जीवन को सफल मानकर आनंदित हो रही हैं। सोचती हैं परमात्मा को, विधाता को लाख लाख धन्यवाद देती हैं कि तुमने हमें जो जीवन दिया उसका फल आज हमने पाया, जो हम राम और सीता जी का दर्शन कर रहे हैं। सखियां सीता जी के मुख को बार बार देखकर अपने पुण्यों की सराहना करती हैं और गान कर रही हैं। देवता क्षण क्षण में फूल बरसाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं तथा अपनी अपनी सेवा का समर्पण करते हैं। चारों मनोहर जोड़ियों को देखकर सरस्वती जी ने सारी उपमाओं को खोज डाला। जब चारों जोड़ियां देखी तो सरस्वती जी सोचने लगी कि ये चारों जोड़ियां किसके समान हैं। उपमाएं खोज खोज के सरस्वती जी थक गईं, पर उनको कोई भी उपमा उनके जैसी नहीं मिली। कोई उपमा उनको देते हुए नहीं बनी, क्योंकि उन्हें सभी बिल्कुल तुच्छ जान पड़ा उनके आगे। तब हार कर वे भी श्री राम जी के रूप में अनुरक्त होकर एकटक राम जी और सीता जी की जोड़ी को निहारती रह गई। सरस्वती जी भी निगम नीत कुल रीत करी, अरग पावड़े देत, वधुन सहित सुत परचि सब चली लवाई निके। वे
की, जो वेदों में लिखी हुई थी बहू और बेटे को प्रवेश कराने की, वो करके, और लोक रीति जो उनके कुल खानदान में जो रीतियाँ होती हैं, दोनों तरह की रीतियाँ करके अर्घ्य देती हुई वधुओं समेत सब पुत्रों को परछन करके माताएं महल के अंदर ले गईं। चार सिंहासन सहज सुहाए, जन मनोज निज हाथ बनाए, तीन पर कुंवरी कुंवर बैठाए, साध पाए पुनीत पधारे, धूप दीपन वैद वेद भी, पूजे दुलहिन मंगलनी, बारही बार आरती करई, व्यंजन चारु चामर सिर डरई, वसुवनि कनि छावर मोई, हरि प्रमोद मातु सब सोई, पावा परम तत्व जन जोगी, अमृत भय उजल संतत योगी, जन्म रंग जन पारस पावा, अंधई लोचन लाभ सुहावा, मूंग बदन जनु सारद छाई, मानव समर सूर जय पाई। स्वाभाविक ही सुंदर महल के अंदर 4 सिंहासन थे और बड़े ही सुंदर थे, मानो कामदेव ने खुद अपने हाथ से वे सिंहासन रचे हों, ऐसे सुंदर सिंहासन थे। उन पर माताओं ने राजकुमारों और राजकुमारियों को बैठाया और आदर के साथ उनके पवित्र चरण पखारे, चरण धोए गए। फिर वेद की विधि के अनुसार मंगलों के निधान दूल्हा और दुल्हनों की धूप दीप और नैवेद्य आदि के द्वारा पूजा की गई। माताएं बारंबार आरती कर रही हैं और वर वधुओं के सिरों पर पंखे तथा चंवर डुलाए जा रहे हैं। अनेक वस्तुएं निछावर हो रही हैं। सभी माताएं आनंद से भरी हुई ऐसी सुशोभित हो रही हैं मानो योगी ने परम तत्व को प्राप्त कर लिया हो। कोई योगी योग साधना कर रहा हो और उसे परम तत्व की प्राप्ति हो गई हो। सदा के रोगी ने मानो अमृत पा लिया हो। जो सदैव बीमार ही रहता हो, सदैव का रोगी हो, उसने अब अमृत पा लिया तो अमृत पाली के वो अमर हो गया, ऐसा उन माताओं को लग रहा है। जन्म का दरिद्री मानो पारस पा गया। जो जन्म जन्म से दरिद्री हो, पारस कहते हैं जिसे अगर लोहा भी टच करो तो वह सोना बन जाता है। तो जन्म जन्म का जो दरिद्री है, जिसके पास गरीब है, निर्धन है, वह जैसे पारस पा गया। अंधे को सुंदर नेत्र मिल गए, गूंगे के मुख में मानो सरस्वती स्वयं ही आ विराजी, सूरवीर ने मानो युद्ध में विजय प्राप्त कर ली। चारों दूल्हों और दुल्हनों को देखकर ऐसा सारा कुछ माताओं को प्रतीत हुआ। यही सुख ते सति कोटि गुण, आवै मातु आनंद, गायन सहित बिहाय घर, आए रघुकुल धन, लोक रीत जननी कर, वर दुल्हन सब जाय, मोद विनोद विलोकी बढ़, राम मनहि मुस्कान। इन सुखों से भी 100 करोड़ गुना बढ़कर आनंद माताएं पा रही हैं। ये जो सारे सुख तुलसीदास जी कहते हैं, मैं गिना रहा हूँ, इनसे भी कहीं ज्यादा सुख माताएं पा रही हैं, क्योंकि रघुकुल के चंद्रमा श्री राम जी विवाह करके भाइयों सहित घर जो आए हैं, इसलिए माताएं लोक रीति भी करती हैं और दूल्हे दुल्हन सब कुछ आते हैं। माताएं जो लोक रीतियाँ होती हैं, दूल्हा और दुल्हन के आने के बाद वे सब करती हैं, तो दूल्हा और दुल्हनों को शर्म आती है, वे सब कुछ आते हैं। इस महान आनंद और विनोद को देखकर श्री रामचंद्र जी
मन ही मन मुस्करा रहे हैं, क्योंकि नर लीला कर रहे हैं। कहाँ परम ब्रह्म ऐसे नर लीला के रूप में उन्हें ये आनंद प्राप्त हो रहा है, इसलिए भी मन ही मन मुस्करा रहे हैं। देव पितर पूजे देवताओं और पितरों का भली भांति पूजन किया सभी माताओं ने, और सबकी वंदना करके माताएं यही वरदान मांगती हैं कि भाइयों सहित राम जी का सदैव कल्याण हो, सब मेरे पुत्र सुखी रहें। देवता छिपे हुए अंतरिक्ष से आशीर्वाद दे रहे हैं। जब माँ और पुत्र इनका प्यार, इनका आपस में सब दुलार देख रहे हैं, तो देवता लोग अत्यंत प्रसन्न हो रहे हैं और ऊपर से आशीर्वाद देते हैं। माताएं आनंदित हो आंचल भर भर कर उन आशीर्वादों को ले रही हैं। तदनंतर राजा ने बारातियों को बुलवा लिया और उन्हें सवारियां, वस्त्र, मणि, रत्न, आभूषण आदि उन्हें प्रेजेंट गिफ्ट में दिए। उनको बहुत सारे आज्ञा पाकर श्री राम जी को हृदय में रखकर वे सब आनंदित होकर अपने अपने घर चले गए। नगर के समस्त स्त्री पुरुषों को राजा ने कपड़े और गहने पहनाए और घर घर बधावे बजने लगे। जहाँ देखो वहाँ बधावे बज रहे हैं। याचक लोग जो जो मांगते हैं विशेष प्रसन्न होकर राजा उन्हें वही वही देते हैं। जो जो कहता है कि हमें ये चाहिए वही राजा देते हैं। संपूर्ण सेवकों और बाजे बालों को राजा ने नाना प्रकार के दान और सम्मान से संतुष्ट किया। देहि असीस जुहार सब गावई गुण गण गात, सब गुर भूसर सहित ग्रह गवन कीन नरनाथ। सब जोहार, सब वंदना कर कर के आशीष देते हैं और गुण समूहों की कथा गाते हैं। तब गुरु और ब्राह्मणों सहित राजा दशरथ जी ने महल में प्रवेश किया, महल में गमन किया। सब लोगों को विदाई देकर और सब बधावे बज रहे हैं, तो दो लाइनें बधावे की बोल देते हैं। अरे आज तो बधाई